everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So this is Neha Rana. I am a proud homemaker and an online English tutor with a master's degree in English literature and Bachelor of Education. I welcome you to my channel Fearless English. So in this video, I'm going to talk about all the tips and tricks we are looking for, or we always look for, how to enhance our communication skills, how to be a proficient speaker, or how to speak English without getting stuck and fumble. Tip number 1, don't bother about fluency. If you think fluency just means to speak without having pauses, you are highly mistaken here. Because fluency just means to be able to express your thoughts effectively. Simple, okay? To be able to articulate your thoughts. That's it. That is fluency. So don't bother about fluency. And whenever you are interacting, be very careful of non-verbal communication. Body language, eye contact, gestures, expressions. Try to be very polite, humble while speaking with other people. And second thing, don't worry about making mistakes, because this is the thing. Actually, you know what, I'm telling you one thing. Why do we have that fear of making mistake, or of being judged by people? Here in India, what we do, whenever someone is speaking in English, we are always observing that person. If he is speaking grammatically correct, ऐसा होता है ना, हम ऐसा ही करते हैं. कोई बोल रहा है, अरे इसने ही के साथ डू बोल दिया, अरे इसने यू के साथ डस कर दिया. यही करते हैं हम सब. आई के साथ मी कैसे बोल दिया, माई सेल्फ आना था. सो हम कैसे, हाउ टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ थिंग. देखो, दूसरों को तो हम ठीक नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू, we can introspect first and we can have those changes in ourselves. अगर कोई आपके साथ बोल रहा है ना, don't focus on that person's mistakes. First thing, जब हम हिंदी में बात करते हैं, क्या हम ग्रामर को फॉलो करते हैं? नहीं. मैंने ये करा, मैंने वो करा, इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, बट हम करते हैं एंड नो वन बोदर्स, इवन वी डोंट बॉदर. तो अगर हम हिंदी में बात करते समय, इफ वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट आवर मिस्टेक्स, इफ वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट बीइंग जज्ड बाय पीपल, देन व्हाई डू वी गेट बॉदर व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश? ये चीज यहाँ पे डाल लो. इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. ठीक है? तो अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स को अवॉइड हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे. उसकी कुछ सेंस तो बननी चाहिए. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ओके, स्लिप ऑफ टंग, ये तो हम सबसे कभी ना कभी होता है. तो अगर लोग आपको जज भी कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोलना है ना, सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हंसने दो, बोलने दो लोगों को. बोलना है तो बोलना पड़ेगा. वी नीड टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एनवायरमेंट हियर एट आवर प्लेसेस. मेरे घर में तो नहीं था, ना है अभी भी. हम लोग तो हिमाचली में बात करते हैं, फिर हिंदी आती है, देन कम्स इंग्लिश. I have created that environment and it took me long time. आसान नहीं था. Things were not easy for me. As I told you, I am a homemaker. I don't step out. तो अगर मैं भी इसी एक्सक्यूज के साथ रहती कि हाउ टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, आई डोंट हैव दैट एनवायरमेंट, देन व्हाट. बट प्रॉब्लम मुझे थी, सपना मेरा था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, सो आई नीडेड टू फाइंड अ वे एंड आई डिड दैट. नाउ आई कैन स्पीक in English with all that comfort. Though I still juggle sometimes, I still get stuck to find words, but that doesn't bother me at all. ये तो हम हिंदी में भी करते हैं ना, हमारे साथ होता है. और इस चक्कर में अगर हम शुरुआत ही ना करें तो क्या. सो डोंट जस्ट बॉदर अबाउट एनीथिंग. और अगर आपके पास कोई नहीं है ना बात करने को, तो गो फॉर योर सेल्फ. अपना साथी, बोलते ना कि हमसे ज़्यादा अच्छा हमारा साथी कौन है.
सेल्फ टॉक सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं क्या किया करती थी जब मैं किचन में काम करती थी, आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ एंड आई स्टिल टॉक। मैं अपने आप से बातें करती हूँ। मिरर टेक्निक बहुत अच्छी है। एंड रीडिंग, बट रीडिंग अलाउड। आई मीन कोई भी बुक आपके पास है, उसको लेकर ज़ोर ज़ोर से आपको पढ़ना है, आपको वो चीज़ बोलनी है, मन में नहीं पढ़ना है। ओके, सो रीड अलाउड इज़ द बेस्ट टेक्निक टू बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। सिंपल सी बात है। सी, आई एम अ होम मेकर, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2005। कब की बात है ये? 2005। हमारे ज़माने में वी डिडंट हैव इंटरनेट, वी डिडंट हैव फोन्स एंड लैपटॉप्स, राइट? So if I can do, why can't you? I just want to say that. Don't get disappointed. ठीक है, रिजेक्शंस हुई है ना इस लैंग्वेज की वजह से। अगर आपको जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्शंस हुई है, इट्स ओके, इट्स फाइन, जस्ट बाउंस बैक। ओके, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक लेमनेड, enjoy your drink. I always say this. Always count your blessings. Okay? हमेशा अपने आप को वो दुखी आत्मा मत बनाओ। शो दैट स्पिरिट। ठीक है, करूँगा। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बोल सकता है। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, डिटर्मिन्ड। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि एक दिन आज 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बोल लिया और 10 दिन बाय बाय। नो, if you are practicing, then you need to be consistent, then it is going to work for you. So that's all for today. I'll see you in the next video. Keep learning and be positive, be happy, live life.